आज मैं आपको बताने वाला हूँ मिर्ची के फसल के अंदर वेस्टेज के एग्री प्रोडक्ट के आपको 7 स्टेप में कैसे इस्तेमाल करना है। लेकिन आपको ये 7 स्टेप पूरे करने हैं तो आपको कौन सा प्रोडक्ट कब इस्तेमाल करना है वो आपको बहुत ही अच्छी तरह से आपके दिमाग के अंदर आइडिया आ जाएगा और आपको किसी को पूछने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इन 7 स्टेप के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखना, पूरे एंड तक ज़रूर देखना। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। नाम किरीट पटेल, वेस्टेज में यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर। आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल में स्वागत है, द लास्ट चैनल फॉर योर बेस्ट लाइफ। और आज हम आपको बहुत ही अच्छा एक वीडियो देने जा रहे हैं। हमने आगे भी बहुत सारे एग्री के वीडियो आपने हमारे देखे हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, लोगों का बहुत सारे कमेंट आए और बहुत सारे लोगों के कमेंट आने के बाद हमने सोचा कि इस विषय के ऊपर वीडियो बनाया जाए। तो आज हम एग्री सीरीज की 10वीं वीडियो बनाने जा रहे हैं। हाँ, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखें ताकि आपको इसको बहुत अच्छी तरह से आपको जानकारी मिले। तो दोस्तों, आज हम आपके सामने वीडियो रखने जा रहे हैं मिर्ची की फसल के अंदर वेस्टेज के एग्री प्रोडक्ट कैसे इस्तेमाल किया जाए। तो आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि हमारी मिर्ची के फसल के अंदर वेस्टेज के प्रोडक्ट शुरू से लेकर एंड तक किस तरह से इस्तेमाल किया जाए। तो दोस्तों, आज हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे कि ताकि आपको भी अच्छी जानकारी मिले। अभी मिर्ची की फसल का समय भी है तो आप इस प्रोडक्ट को अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकें। तो बहुत सारे किसान भाई आज हमारे सामने भी होंगे, इस वीडियो को देखेंगे। तो मैं आपको निवेदन करता हूँ इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें ताकि आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिले। तो दोस्तों, चलो आइए हम जानते हैं कि मिर्ची के फसल के अंदर वेस्टेज के जो एग्री प्रोडक्ट है इसको कैसे इस्तेमाल किया जाए। ऐसा तो हम सभी लोग जानते हो दोस्तों कि मिर्ची की फसल जब हम लगाते हैं तो पहले हमें क्या करना पड़ता है, इसके बाद में क्या करना पड़ता है। हम जानते हैं कि पहले हमें क्या करना पड़ता है मिर्ची की फसल में। पहले हमें नर्सरी प्लांट के अंदर पहले हमने पौधे तैयार करने पड़ते हैं और इन पौधों को तैयार करने के लिए पहले हमें करना पड़ता है बीज उपचार, और बीज उपचार के बाद फिर आती है मिर्ची की रोपाई। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बीज उपचार से लेकर एंड तक आप मिर्ची के फसल के अंदर अपने एग्री के प्रोडक्ट किस तरह से किस प्रमाण में इसका इस्तेमाल किया जाए, और अगर आप स्टेप बाय स्टेप इस्तेमाल करोगे तो इससे आपको बहुत अच्छे परिणाम भी मिलेंगे। तो चलो आज हम जानते हैं पहला जो स्टेप हमारा है जिसको हम बोलते हैं वेस्टेज के एग्री प्रोडक्ट। पहले स्टेप मतलब कि जिसको हम बोलते हैं बीज उपचार। क्योंकि पहले बीज उपचार कोई भी अपन मान लो कि हम खेती करते हैं तो सबसे पहले हम बीज को ज़मीन के अंदर डालते हैं और इसीलिए सबसे पहले हमें बीज उपचार करना बहुत ज़रूरी है। और बीज उपचार के अंदर कैसे इस्तेमाल करना है ये हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बीज उपचार में कौन कौन से प्रोडक्ट लेने हैं। पहला तो आपको लेना है प्रोटेक, और दूसरा जो प्रोडक्ट लेना है जिसको हम बोलते हैं एग्री हुमिक। ये दोनों प्रोडक्ट जो है आपको बीज उपचार में लेने हैं। 1 किलो बीज के साथ आपको 5 ml एग्री हुमिक और 1 किलो बीज के साथ आपको लेना है 10 ग्राम प्रोटेक। ये दोनों को आपको करना क्या है कि हमारे जो बीज होते हैं बीज के साथ उसको मिला देना है और अच्छी तरह से उसकी पॉलिश कर ले और 10-20 मिनट तक उसको खुला रख दे। और इसके बाद आपको क्या करनी है, उसकी बुआई करनी है। तो सबसे जो पहला स्टेप जो है मिर्ची के लिए, जो नर्सरी के लिए इसका किया पौधों को तैयार करने के लिए किया जाता है, और 1 किलो बीज के साथ आपको 5 ml एग्री हुमिक लेना है और 10 ग्राम आपको प्रोटेक्ट लेना है जो आपको बीज उपचार के लिए। अब दोस्तों चलो मान लो कि बीज उपचार का तो काम हो गया। इसके बाद भी हमारे जब पौधे धीरे धीरे जब बाहर आने लगेंगे, बड़े होने लगेंगे, अगर आपको लगते हैं कि अगर पौधे अगर पीले हो रहे हैं, अगर थोड़ा सा पीले हो रहे हैं, तो आप चाहे तो उस वक्त लगभग कंडीशन ये मानो कि 5 से 10 या तो पौधे थोड़े बाहर आ जाते हैं। इसके बाद अगर आप चाहो तो थोड़ा सा एक पंप के अंदर 10 ml आप एग्री हुमिक और 2 से 3 से 4 ml एग्री 82 लेके भी आप चाहे तो स्प्रे कर सकते हैं। अगर पौधे पीले हो रहे हैं तो इससे ये जो शिकायत होगी वो आपकी खत्म हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा नर्सरी के लिए। इसके बाद जो दूसरा जो स्टेप आता है जिसको हम बोलते हैं
मिर्ची की रोपाई। अब रोपाई करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, कोई भी हम मान लो कि बुआई करते हैं तो बुआई करने से सबसे पहले हम काम करते हैं मिट्टी को ठीक करना। यानी कि मिट्टी को ठीक करना, इसका मतलब यही होता है कि सोइल ट्रीटमेंट, जमीन को तैयार करना। तो यार दूसरा जो हमारा स्टेप है दोस्तों, रोपाई से पहले आपको ज़मीन को तैयार करना है। और ज़मीन को तैयार करने के लिए आपको दूसरे स्टेप में क्या क्या प्रोडक्ट लेने हैं, दूसरे स्टेप में आपको लेना है एग्री ग्रेन्यूल्स लेना है 1 एकड़ के लिए। ये जो मैं आपको प्रमाण बता रहा हूँ, जो रोपाई नर्सरी के बाद जो हम रोपाई करने वाले हैं, 1 एकड़ के अंदर आपको कम से कम 7 से 8 किलो आपको ग्रेन्यूल्स लेना है। इसके साथ आपको लेना है 250 ग्राम प्रोटेक्ट, 250 ग्राम आपको प्रोटेक्ट मिक्स करना है। और अगर इसके साथ अगर आप चाहते हैं, अगर मान लो कि जहाँ अगर जिन क्षेत्रों के अंदर अगर पानी की कमी है, तो आप चाहे तो 1 एकड़ के अंदर 1 किलो आप एक्वा जेल भी अगर आप चाहे तो ले सकते हैं। अगर एक्वा जेल अगर आप ये पहले से अगर डाल दोगे तो ये सबसे बढ़िया आपको फायदा ये होगा कि जो हमारे जो पौधों की जो जड़ों को जो सबसे पहले से जो भोजन मिलना चाहिए ना, वो उसको रेगुलर और उसको कंप्लीटली भोजन मिल पाएगा। और दूसरा, जो पानी की जो समस्या होती है जिन क्षेत्रों के अंदर जहाँ पानी कम रहता है, ऐसे क्षेत्रों के अंदर ये पानी को मतलब कि पौधों की जड़ों से बहुत ही नीचे मतलब कि पौधों की जड़ों के बहुत नीचे नहीं जाने देगा। तो गर्मियों की सीजन के अंदर क्या होगा कि पौधे के जड़ें कई बार पीले हो जाते हैं, सूख जाते हैं, तो ये जो कंडीशन होगी ये एक्वा जेल नहीं होने देगा। तो अगर आप चाहे तो एक्वा जेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको करना क्या, इन 3 प्रोडक्ट को ज़मीन को तैयार करने के लिए आपको लेना है, एक तो 250 ग्राम आपको प्रोटेक्ट लेना है, इसके साथ साथ आपको लेना है आपका एग्री ग्रेन्यूल्स लेना है, और एग्री ग्रेन्यूल्स के साथ आपको अंदर ऐड करना है 200 ग्राम एग्री 82। और ये तीनों चीज़ों को आपको मिट्टी के साथ या तो किसी भी गोबर खातर के साथ आप इसको मिला के अच्छी तरह से मिलाने के बाद इसको आप छिड़काव कर दें। तो इससे क्या होगा, ये आपको काम करना है जुताई से पहले करना है, यानी कि हम जब ज़मीन को तैयार करते हैं इससे पहले करना है, ताकि ये मिट्टी के साथ अच्छी तरह से मिल जाए। अगर ये मिट्टी के साथ अच्छी तरह से अगर मिल जाएगा तो ये बहुत ही अच्छा काम करेगा। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं कि जुताई के बाद इन सारी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी कभी ये भी होता है कि अगर हम जुताई के बाद करेंगे तो ये मिट्टी के साथ अच्छी तरह से मिल नहीं पाएगा। अगर अच्छी तरह से अगर नहीं मिल पाएगा तो इसकी जो असरकारकता जो ज़मीन के अंदर आनी चाहिए वो पूरी तरह से नहीं आएगी। इससे अच्छा तो हम इसको जुताई से पहले डाल दें, ताकि इसको ज़मीन को हम तैयार कर, जब तक हम ज़मीन की जब जुताई करते हैं तो मिट्टी के साथ अच्छी तरह से मिल जाए। और मिट्टी के साथ अगर अच्छी तरह से मिल जाएगा तो इसका फ़ायदा हमें बहुत ही अच्छा मिलेगा। ये हुआ हमारा दूसरा स्टेप। अब जब बात करते हैं तीसरे स्टेप पे जाते हैं। देखो, पहले तो हमने बीज ट्रीटमेंट की, दूसरा हमने किया ज़मीन को तैयार किया। अब आती है रोपाई की बात। रोपाई मतलब कि अब हम क्या करेंगे, नर्सरी में से पौधों को लाकर इस खेत के अंदर हम रोपाई करेंगे, और ये हमारा है तीसरा स्टेप। और जब हम रोपाई करते हैं तब आपको क्या करना है कि एक बाल्टी के अंदर एवरेज 5 लीटर आपको पानी लेना है, और 5 लीटर पानी के अंदर आपको कम से कम 20 से 30 ml ह्यूमिक डालना है। और इसके साथ हो सके तो थोड़ा सा 20 से 30 ग्राम आप प्रोटेक्ट डाल दो। ये दोनों चीज़ों को डालना है। क्यों डालना है? ताकि जब हम रोपाई करेंगे तो पौधों की जड़ों को हम पहले से ही सुरक्षित कर देंगे। अगर पहले से सुरक्षित कर देंगे तो जड़ों में आने वाली जो प्रॉब्लम्स है वो आपको कभी नहीं आएगी। तो रोपाई जब आप करते हैं तो करना क्या है कि जो नर्सरी में से जो पौधे हम लाएंगे रोपाई करने के लिए, उन पौधों को आपको 5 लीटर पानी के अंदर आपको 3 ढक्कन एग्री ह्यूमिक डालनी है, 30 ग्राम आपको प्रोटेक्ट डालना है, और इस पानी के अंदर पौधों को 5 मिनट तक आप अंदर डुबो के रखें, और 5 मिनट के बाद निकाल के 10 से 20 मिनट आप इसको बाहर रखें और फिर इसकी रोपाई करें। ये हो गया तीसरा स्टेप, राइट। तो यह बीज ट्रीटमेंट भी हो गई, जमीन ट्रीटमेंट भी हो गई, और साथ साथ में हमारा रूट ट्रीटमेंट भी हो गया, मतलब कि पौधों को जड़ों को भी हमने सुरक्षित कर दिया। अब आएगा इसके बाद चौथा स्टेप यानी कि रोपाई के ठीक 5 दिन के बाद जब आप मिर्ची की रोपाई कर देते हैं, इसके कंप्लीटली 5 से 6 से 7 दिन के बाद आपको करना क्या है कि एग्री ह्यूमिक 500 ml, एग्री 82 200 ml मिक्स करके आपको ड्रिंचिंग करना है।
यानी कि ड्रिंचिंग का मतलब कि पौधों की जो जड़ें जो होती है उन जड़ों के अंदर थोड़ा थोड़ा आपको डाल देना है। और कितना लेना है, 1 एकड़ के अंदर आपको 500 ml एग्री ह्यूमिक लेनी है और 200 ml आपको एग्री 82 लेना है। और करना क्या है कि इन दोनों को आप एक पानी के अंदर अच्छा घोल बना लें। और घोल बनाने के बाद आप जितने भी पौधे, उस पौधों के अंदर आप 50 ग्राम से लेकर 100 ग्राम यानी कि आधा लीटर से भी कम, यानी कि 1 गिलास के आसपास चलेगा, थोड़ा थोड़ा पानी आप पौधों की जड़ों में ड्रिंचिंग कर लें। अगर आप ड्रिंचिंग कर दोगे तो इससे क्या होगा कि इसको, ऐसा तो बहुत सारे लोग हम बोलते हैं कि कभी कभी इसको आप पानी के साथ भी दे सकते हो अगर हो सके तो, लेकिन अगर पानी के साथ देंगे इससे अच्छा तो आप ड्रिंचिंग करोगे ना, वो बहुत ही बेहतर फायदा होगा। इससे उनको जड़ों में आने वाले जो, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, मिर्ची के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती है और मिर्ची के पौधों में जब वायरल के सारे बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम है, जब अगर एक बार लग जाते हैं तो इसको सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल काम है। इसीलिए इसको अगर हम प्रॉपरली अगर अच्छी तरह से ट्रीटमेंट करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ड्रिंचिंग करना है, चौथे स्टेप के अंदर आपको क्या करना है, ड्रिंचिंग करना है। और ड्रिंचिंग के लिए आपको करना क्या है, 500 ml आपको एग्री ह्यूमिक लेना है, 200 ml आपको एग्री 82 लेना है, एक पानी के अंदर अच्छा घोल बना ले और एक पौधे के अंदर कम से कम 50 से 100 ग्राम पानी आप उन हर एक पौधों के अंदर डाल दें। अगर मान लो कि फिर भी अगर मान लो कि कम पड़े तो वापस बना ले और 50 से 100 ग्राम पानी आप पौधों के एक जड़ों के अंदर डालते जाए, ड्रिंचिंग करते जाए। ये हो गया हमारा चौथा स्टेप। 4 स्टेप कंप्लीट हो गए दोस्तों। अब आता है 25 दिन के बाद आएगा आपका 5वां स्टेप, यानी कि रोपाई के 5 दिन के बाद आपने ड्रिंचिंग किया। अब ड्रिंचिंग के बाद आपको करना क्या है, 25 दिन के बाद यानी कि 25 से 30 दिन के बाद आपको एग्री प्रोटेक्ट लेना है, 30 ग्राम आपको एग्री प्रोटेक्ट लेना है। इसके साथ साथ आपको 15 लीटर पंप में एग्री प्रोटेक्ट, एग्री 82 10 ml और एग्री ह्यूमिक 30 ml, यानी कि एग्री ह्यूमिक 30 ml, एग्री 82 10 ml और एग्री प्रोटेक्ट आपको लेना है 30 ग्राम। इन तीनों को आपको करना क्या है कि 15 लीटर पंप के अंदर मिक्स करना है। 15 लीटर पंप में मिक्स करके आप इच्छा अच्छी तरह से 2 राउंड स्प्रे कर ले। प्रोटेक्ट डालोगे तो इससे क्या होगा कि जो पौधों में आने वाले, जो पत्तों में आने वाली जो मिर्ची के अंदर जो वायरल का जो प्रॉब्लम आता है, इस वायरल को प्रॉब्लम को आने से पहले ही प्रोटेक्ट कर देगा। इसीलिए आपको 5वें स्टेप में ज़रूर आपको ये 3 प्रोडक्ट आपको इस्तेमाल करने हैं कम से कम 25 से 30 दिन के बाद। रोपाई के 25 के 30 दिन के बाद, अभी भी मैं वापस बोलता हूँ, रोपाई के 25 के 30 दिन के बाद आपको 10 ml एग्री 82, 30 ml ह्यूमिक, 30 ग्राम प्रोटेक्ट, इन तीनों को एक अच्छे 15 लीटर पंप के अंदर मिला के इसको अच्छा आप चाहे तो 1 से 2 राउंड सुबह शाम के समय या तो सुबह के समय के अंदर आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आपको 6ठे स्टेप के ऊपर जाते हैं हम, यानी कि 6ठा स्टेप आपको कब करना है, 5वें स्टेप के 20 दिन के बाद। अभी भी मैं वापस रिपीट करता हूँ, 5वां जो स्टेप किया है इसके ठीक 20 दिन के बाद आपको क्या करना है, 6ठा स्टेप करना है। और 6ठे स्टेप के लिए आपको कौन कौन से प्रोडक्ट लेने हैं, सबसे पहले लेना है आपको एग्री प्रोटेक्ट लेना है, एग्री मोस लेना है, इसके साथ आपको एग्री 82 लेना है। ये 3 प्रोडक्ट आपको लेना है, एक तो आपकी एग्री मोस, एक आपको एग्री 82 और एक आपको लेना है एग्री प्रोटेक्ट मोस। 3 प्रोडक्ट आपको लेना है। और इसका प्रमाण क्या रहेगा, तो एक पंप के अंदर आपको एग्री मोस लेना है 20 ग्राम, एग्री प्रोटेक्ट लेना है आपको 30 ग्राम और एग्री 82 लेना है आपको 10 ml। देखो मैंने बार बार आपको बताया कि एग्री प्रोटेक्ट हर स्टेप के अंदर मैंने बोला कि एग्री प्रोटेक्ट आपको इस्तेमाल करना है। क्यों करना है, क्योंकि मिर्ची के फसल के अंदर बहुत ही ज़्यादा मतलब कि प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे जड़ों के लेकर भी प्रॉब्लम्स आते हैं, पत्तों के लेकर भी प्रॉब्लम्स आते हैं। तो मैंने हर स्टेप के अंदर आपको एग्री प्रोटेक्ट के बारे में बताया है। तो एग्री प्रोडक्ट को आप जरूर मतलब कि आप इसका इस्तेमाल करें। मैं फिर से भी अभी आपको एक बार और बता देता हूँ आपको क्या क्या लेना है। एक एग्री प्रोटेक्ट लेना है, एग्री 82 लेना है और एग्री मोस लेना है। ये आपको 6ठे स्टेप करना, 6ठे स्टेप में लेना है। इसके बाद आएगा 7वां स्टेप। 7वां स्टेप आपको करना है 6ठे स्टेप को करने के ठीक 20 दिन के बाद,
यानी कि आप छठा स्टेप का जो आपने स्प्रे किया है, इसके 20 दिन के बाद आपको छठा नहीं, आपको 7वां स्टेप करना है, छठे स्टेप के 20 दिन के बाद। और 20 दिन के बाद 2 स्टेप करने वाले आप 7वां स्टेप, इसमें आपको लेना है नैनोटेक 30 ग्राम ऐड करना है, जो इस प्रकार का जो प्रोडक्ट आएगा नैनोटेक। तो 30 ग्राम आपको नैनोटेक लेना है। इसके साथ में आपको ऐड करना है 20 ग्राम आपको एग्री गोल्ड लेना है साथ में। और इसके साथ में आपको रेगुलर प्रोडक्ट हर स्टेज में लिया जाता है जिसका नाम है एग्री 82, जो आपको लेना है 10 ml। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, थोड़ा ध्यान रखना कौन कौन से प्रोडक्ट लेने हैं। ये 3 प्रोडक्ट 7वें स्टेप में कौन कौन से, एग्री नैनोटेक 30 ग्राम, एग्री गोल्ड 20 ग्राम और एग्री 82 10 ml। 10, 20, 30 ये याद रखना है, राइट। तो ये आपको 7वें स्टेप में स्प्रे करना है दोस्तों। और 7वें स्टेप में अगर आप एग्री गोल्ड अगर नैनोटेक का इस्तेमाल करोगे तो इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, इससे ये फ़ायदा होगा कि हमारे जो जड़ों पे आने वाले जो फल जो है इसको बहुत ही अच्छा बनाने में मदद करेगा, यानी कि बड़ी साइज को बड़ी करने में भी मदद करेगा। क्योंकि एग्री नैनोटेक का इस्तेमाल हर फसल के अंदर लास्ट स्टेज में ज़रूर करना है। कोई भी फसल हो, चाहे साग-भाजी हो, चाहे कोई और कोई भी फसल हो सकती है। अगर इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम आए, 7वां स्टेप करने के बाद भी अगर आपको लगे कि अगर मिर्ची में अगर कोई प्रॉब्लम है, तो और भी अगर आप चाहे तो 10 से 20 दिन के बाद वापस आप 7वां स्टेप जरूर आप रिपीट कर सकते हैं, मतलब कि वापस आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। आपको 15 लीटर पंप के अंदर इन 3 प्रोडक्ट को मिला के आपको अच्छी तरह से स्प्रे करना है दोस्तों। 7वां स्टेप में भी स्प्रे है, छठा स्टेप भी स्प्रे करना है और 5वां स्टेप भी, यानी कि 5, 6, 7 ये तीनों स्टेप ऐसे है जो 15 लीटर पंप के अंदर इसको मिला के आपको स्प्रे करने हैं। और 7 स्टेप के बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो वापस इस स्टेप को आप रिपीट करें, वापस आप इसका छिड़काव करें, ताकि आपको बहुत ही अच्छा परिणाम मिले, बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। और मिर्ची का जो बोलते हैं कि मिर्ची के जो अंदर मिर्ची की खेती कैसी होती है दोस्तों, रिप्रोडक्शन वाली खेती है। रिप्रोडक्शन मतलब कि एक बार हमने मिर्ची ले ली तो वापस दोबारा फूल आएंगे, वापस मतलब कि फल आएंगे, फिर ले लिया तो फिर वापस फल आएंगे, फूल आएंगे, फिर वापस फल आएंगे। तो रिप्रोडक्शन के दौरान, यानी कि एक बार अगर आपने मिर्ची ले ली है तो इसके बाद दोबारा आप हो सके तो जरूर एग्रीमोस, एग्री 82 और एग्री नैनोटेक इन तीनों मिला के आप स्प्रे करते रहे, ताकि आपको आने वाली जो नई जो फसल है, नया जो वापस जो आने वाला जो हमारा रिप्रोडक्शन जो है वो बहुत ही अच्छा, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा फूल आएंगे, गिरेंगे नहीं, पर ज़्यादा से ज़्यादा और भी फल आएंगे। तो रिप्रोडक्शन के दौरान भी अगर आप चाहे तो एग्रीमोस, एग्री नैनोटेक और एग्री 82 प्रमाण वही रहेगा। एग्री 82 का भी 10 ml ही रहेगा, एग्रीमोस का रहेगा 20 ml और एग्री नैनोटेक का रहेगा 30 ग्राम, राइट। तो ये तीनों प्रोडक्ट मिला के आप अगर हो सके तो आप स्प्रे कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ मैंने आपको मिर्ची के अंदर किस तरह से शुरू से लेकर एंड तक हमारे वेस्टेज के एग्री प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बारे में मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ समझाया। हमारी वीडियो अगर आप एक बार जरूर देखें, पूरे एंड तक देखें। अगर आपको इसमें से जो जो इम्पोर्टेंस है वो आप एक डायरी में नोट भी कर ले, ताकि आपको जब आप इसका इस्तेमाल करें तो आपको बार बार वीडियो ऑन नहीं करना पड़ेगा। अगर आपने एक डायरी के अंदर नोट कर लिया है कि भाई कौन से स्टेप में कितने प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है, तो आप तुरंत आप चाहे तो अच्छी तरह से इसका इस्तेमाल कर पाओगे। तो दोस्तों मुझे विश्वास है कि आपको हमारा वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। और अगर आपको मैंने ये जो प्रोडक्ट के बारे में आपको बताया, इसकी अगर आपको सारी अगर आपको जानकारी चाहिए एक एक प्रोडक्ट के बारे में, तो हमारे ऊपर दिए गए कार्ड में आप जाके ज़रूर इसकी आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। और आपको आज की वीडियो अगर आपको हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारी आगे की हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। तो आज का हमारा 300 लाइक का टारगेट है, इसको आप जल्द से जल्द पूरा करें। थैंक यू, विश यू वेल्थ।